जो औरतें 40 प्लस होती हैं वह क्वालिटी और क्वांटिटी में 20 वाली से दमदार होती हैं और 40 प्लस वाली महिला की खास बात यह है कि वह देखने में अति सुंदर, समझदार और एकदम बिंदास होती है। पति पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। इसमें पड़ोसन को जोड़कर रिक्शा बनाने की कोशिश न करें। जिस घर की स्त्री बिना झिझक मुस्कुराए तो समझो उस घर के पुरुषों में स्वयं ईश्वर का वास होता है। जब पार्टनर का दिल आपसे भरने लगता है तो वह यह 3 हरकतें जरूर करेगा। नंबर 1, खुद चाहे गलत हो लेकिन आपको ही दोषी ठहराएगा। नंबर 2, छोटी छोटी बातों पर ब्लॉक करना शुरू कर देगा। आपसे दूरी के लिए बहाने बनाएगा। कॉल और मैसेज उसकी तरफ से धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। वह सिर्फ तभी मैसेज करेगा जब टाइम पास करना हो या जब उसे खुद बात करने का मन हो। और आपका क्या? आपका दिल चाहे टूटे या आप इंतजार करते रहो, वह उसकी परवाह नहीं करेगा। नासमझ और पागल ही प्यार करते हैं, बाकी समझदार तो बस व्यापार करते हैं। लड़कियों को शादी से पहले लगता है कि पति का बहुत प्रेम मिलेगा, उसके सारे सपने पूरे होंगे, लेकिन शादी के बाद समझ में आता है कि हर लड़की के जीवन में पति का प्यार नहीं होता, सिर्फ जिम्मेदारियां और एडजस्ट करने के लिए मजबूरियां होती हैं। अच्छे पति की 5 पहचान जाने। नंबर 1, पत्नी की बहन से कभी लंबी बातें नहीं करता। नंबर 2, टाइम पर शॉपिंग करवा देता है। नंबर 3, अच्छा पति दुनिया में सिर्फ पत्नी को ही सबसे अच्छा दोस्त मानता है। नंबर 4, पत्नी की सलाह के बिना कोई कार्य नहीं करता। नंबर 5, पत्नी की बातों को गौर से सुनता है और उन पर अमल भी करता है। औरत शायद वक्त के साथ अपने पति को भूल जाए, लेकिन उस मर्द को नहीं भूलती जिसने पहली बार उसे उसकी औरत होने का एहसास दिलाया हो और उसके तन मन को सच्चा सुख दिया हो। 2 किस्म के मर्द अपनी औरत को कभी खुश नहीं रख सकते। एक तो हवस का पुजारी, दूसरा जो औरतों की इज्जत ना करता हो। पुराने दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस लोग ही खटखटाना बंद कर देते हैं। पत्नी के आंसू पति के खर्राटे में दब जाते हैं, लेकिन पति के आंसू पत्नी की आंखों से नींद गायब कर जाते हैं। कभी पीड़ा का दर्द समझना हो तो शख्स से मिलना जिसकी प्रेमिका का विवाह होने वाला हो। जो औरत अपने पति की फीलिंग्स जानते हुए भी कि वह क्या चाहता है, उसके दिल में क्या है, फिर भी वह औरत उसे झगड़ा करती रहती है, हर बात पर उसे नीचा दिखाती है और दुखी करती रहती है, रोने को मजबूर करती है, ऐसी औरत से रिश्ता ना रखना ही अच्छा है। प्यार हो या भगवान, एक ही चुने। जगह जगह माथा टेकने से कष्ट घटते नहीं बढ़ते हैं। कोई ठुकरा दे तब भी हंस के जी लेना दोस्तों। मोहब्बत की दुनिया में जबरदस्ती नहीं होती। लोग कहते हैं कि कोई किसी के बिना नहीं मरता, लेकिन एक बार सच्ची मोहब्बत हो जाए तो लोग जीते जी मर जाते हैं। किसी पर इतना भी न मर मिटो कि खुद के लिए जीना ही भूल जाओ। औरत के जिस्म से निकलकर, औरत के पेट में पलकर, औरत की जवानी खाकर इंसान कहता है यह औरत ही खराब है। बात कड़वी है मगर सच है। जीवन की फिल्म का संगीत समझ लीजिए। जब तक आपकी जेब में लक्ष्मीकांत है तब तक आप सभी के लिए प्यारे लाल हैं। उम्र बीत गई पर एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। हो जाए जिसे मोहब्बत में लोग कदर क्यों नहीं करते। चॉकलेट से भी मीठा एक रिश्ता है, नाम जिसका दोस्ती है। शिकायतें तो सभी को हैं जिंदगी से, सब पर जो मौज में जीना जानते हैं वे शिकायत नहीं करते। रिश्तों में जब तनाव आ जाए तब लोग भले ही कहते हो कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर वक्त के साथ सब ठीक नहीं होता, सब खत्म हो जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप अपने सपने को किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो आपके सपने के सच होने की संभावना
लगभग ना के बराबर हो जाती है। दोस्ती करनी हो तो गणित के जीरो जैसी करो, जिसके साथ मिल जाओ उसकी कीमत बढ़ जाए। मर्द अहंकारी इतना है कि झुकता नहीं किसी के आगे, और प्रेमी इतना कि मनपसंद स्त्री की चप्पल भी हाथों में उठा ले। उम्र और रंग से कोई लेना देना नहीं होता। जहाँ विचार मिलते हैं वहीं सच्चा प्रेम होता है। बहुत खूबसूरत रातें होती हैं जब तुम मुझसे दिल की बातें होती हैं। जब प्यार और नफरत दोनों न हो तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। चाहत का क्या है, किसी को भी चाह लो, मसला मोहब्बत का है। कम बात एक से ही होती है। बिन कहे बिन सुने एक एहसास हो जाना कितना अच्छा होता है, एक दूजे का खास हो जाना। जब आदमी को अपनी पत्नी से मतलब होता है तो वह उससे मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन जब मतलब निकल जाता है तो अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज करने लगता है, क्योंकि दुनिया में हर रिश्ता मतलब इस्तेमाल का होता है। झूठ बोलने पर तारीफ और सच बोलने पर सजा मिलती है। इस जमाने में तरक्की भी हाँ में हाँ मिलाने से मिलती है। इस मतलबी दुनिया में दिखावा करने वालों की चलती है। सच बोलने वालों को हमेशा से बुराई ही मिलती है। जिंदगी में कामयाब होना हो तो एक बात हमेशा याद रखना, पैर भले फिसल जाए पर जुबान को कभी भी फिसलने मत देना। पंछी अपने पाँव के कारण ही जाल में फंसते हैं, पर मनुष्य अपनी जुबान के कारण। शब्दों के दांत नहीं होते पर यह काट लेते हैं, दीवारें खड़े किए बगैर हमको बांट देते हैं। जिंदगी निकल जाती है यह ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। अंत में तलाश सिमट जाती है सुकून में कि जो मिला वह भी कहाँ साथ लेकर जाना है। याद रखना, छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसान पहाड़ से नहीं छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनापन दिखाने वालों से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मोमबत्ती को भी अंत में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया है जिसको अपने हृदय में छुपा कर रखा था। ध्यान रखना कि किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है जितना समंदर में पत्थर को फेंकना, मगर यह कोई नहीं जान सकता है कि पत्थर कितनी गहराई तक गया होगा। जब कोई अपना बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि लोग वक्त के साथ बदलते नहीं, बल्कि वक्त के साथ सच्चाई बाहर आती है। दुखी होने के बजाय कुछ सीखिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। याद रखना, लोहा कभी खराब नहीं होता, वह हमेशा अपने ही जंग से बर्बाद होता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच और दूसरों से उम्मीद ही उसे बर्बाद करती है। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्थर पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी न रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य आपके कर्मों के फल के रूप में जरूर मिलता है। लात मारने की आदत तो औलाद को माँ के पेट से ही होती है। फर्क इतना है, पेट में लात खाकर माँ बाप फूले नहीं समाते थे, लेकिन बुढ़ापे में लात पड़ने पर आंसू रोक नहीं पाते। बच्चों को संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कार दिए बिना सुविधा देना पतन का कारण है। बच्चे को सुविधा ना दो तो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन संस्कार ना दो तो पूरी जिंदगी रोएगा। सत्य वचन, भाग्य का खेल तो माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद शुरू होता है, क्योंकि जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक उनका आशीर्वाद और उनकी प्रार्थना ही हमारा भाग्य बदलती रहती है। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियाँ छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल एबी हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।